Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी सबको धन्यवाद। सर्वरूपा यमुना माता जी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठैकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। भगवान के वृंदावन में जो है लीला है उसके बारे में बताया जा रहा है ये अध्याय में। आज का श्लोक जो है, तत्र ऋतस्ता नरदेव कन्या कुञ्जेन दृष्ट्वा हरिम् आर्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृह प्रहर्ष हृदानुराग प्रहितावलोके। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अति उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। तात्पर्य, नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु
जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र है। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनको उनको उनके पिता के संरक्षण से अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी न होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती है, क्योंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहरित की जा चुकी थी। अतएव भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता। श्लोक संख्या 8। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधां जग्रहे पाणिन् अनुरूपः स्वमायया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त उपयुक्त युगम के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। ब्रह्म संहिता 5.33 में भगवान उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। द्वैतमच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयो च वेदेषु दुर्लभम् आत्मा गोविंदम् आदिगुरुम् भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न है। वे अच्युत आदि तथा स्वरूप वो वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष है, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा होते हैं। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः भाव तथा वेतन को विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रहे राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें एक के अनुरूप होने से कुछ थे। वे भगवान के वैभव कहलाते हैं और उनकी अंतरंग शक्ति क्रियाशील होते हैं। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीमद् भागवतम साधु संघ प्रातः सत्र में एकत्रित हुए सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे। मेरा ये कैमरा सही से दिख रहा है, थोड़ा सेटिंग हो गया इसके लिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी दंडवत हम सबको।
तो आज के ये श्लोक है, ये जो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हम जैसे देख रहे हैं श्रृंखला में, उद्धव जी विदुर जी से वर्णन कर रहे हैं। तो अब ये अध्याय है, इसमें विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हमने जैसा देखा कि भगवान की अलग अलग जो पत्नियां हैं उनके बारे में वर्णन चल रहा था। तो कोई बताना चाहेगा भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? हरे कृष्णा। जी मेघा बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे भगवान कृष्ण। कृष्ण का 16,108 रानियां हैं, जिसमें से 8 प्रमुख है। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो अभी जैसे हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 जो है उन्होंने विवाह किए पत्नियों से। तो जो उनमें से हमने अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही देखा कि पहले रुक्मणी जी से कैसे उनका विवाह हुआ, फिर उसके बाद सत्यभामा जी, बाद में नग्नजीता जी के बारे में आया। फिर ऐसे जो है वो भगवान की जो 8 जो प्रमुख पटरानियां है उनके बारे में वर्णन आता है, और उनकी कुछ ना कुछ विशेषता है जिनसे भगवान ने उनको स्वीकार किया। और ये जो 16,100 पटरानी है, जो पत्नियां हैं भगवान की, उनका भगवान ने किस तरह जो स्वीकार किया उसके बारे में ये 2 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जब भी उनको ये जानकारी मिली कि ये जो एक नरकासुर है, भौमासुर भी कहा जाता है उसे, वो जो है वो बहुत ही ज्यादा ये आसुरी वृत्ति का हो चुका था, और उसने जो है इतनी सारी जो कन्याएं हैं उनका अपहरण कर लिया था। तो इस विषय में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, स्त्रियों के बारे में विशेष बताते हैं कि स्त्रियों को कैसे संरक्षण मिला जाता है। हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्रियां जो होती हैं, जब भी उनका जन्म होता है तो वे अपने पिता के संरक्षण में रहती है, और फिर जब भी उनका विवाह हो जाता है तो उनके पिता, उनका जो ये कन्या है, वो कन्या का हाथ जो उनके ये कन्या का हाथ एक पुरुष के हाथ में देते हैं, तो वो उसे कन्यादान करके उस तरह उनको देते हैं। तो वो जो होती है स्त्री, वो बाद में अपने पति के संरक्षण में जाती है, और फिर अपनी पति की उपस्थिति न होने पे वे अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो इस तरह जो है वो स्त्री जो है उनका संरक्षण होता है। लेकिन आज के जो हम देख रहे हैं, आज के जो वृतांत जीवन में, कि स्त्री का जो जीवन है वो अपने आप को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। और ये ऐसे तो देखने जाए तो मतलब स्त्रियां भी कहती हैं कि हम भी पुरुष से कम नहीं है, और हम भी क्यों ना हमारी जीवन में ये सफलता प्राप्त करें, स्वतंत्र होके अपने स्वाभिमान से हम अपने जो है स्वतंत्रता रूप से और स्वावलंबी क्यों ना बन जाए हम भी। तो आज एक महत्व जो सबसे ज्यादा अंश में देखे जाएं तो कई जगह ऐसे हम देख पा रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो भी आज जो है पुरुष के कंधों से कंधे मिला के वो कार्य करती हैं। कहीं कहीं तो पुरुषों से भी ज्यादा स्त्री प्रभावशाली कार्य करके बताती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने मिलता है कि स्त्रियों को शोषण किया जा रहा है, और स्त्रियां मतलब ये भले ही ऐसे देखने में आए कि वो बहुत ही शक्तिशाली स्त्री है, और वे कई सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं उनका नियंत्रण करती है, उनके हाथ के नीचे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी ऊपर कोई होता है जो उनकी भावनाओं से भी शोषण करता है। और स्त्रियों का एक प्रमुख लक्षण ये होता है कि वे भावना प्रधान होती है, और वे भावनाओं से ज्यादा कार्य करती हैं। तो
वो जो है उसका शोषण जो है उनसे ऊपर के लोग वो करते हैं। या तो यदि कोई व्यापार भी करती हैं स्त्रियां, तो जो उनके ये जो व्यापारी होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, या जो उनसे व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं, वे उनसे शोषण करते हैं उनकी भावनाओं से। तो ये जो है पाया जा रहा है, और यही करते करते मतलब जो स्त्रियां हैं वो जो अपना नैतिक कर्म है, वो नैतिक कर्म को जो है कॉम्प्रोमाइज करती जाती है। उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे छोड़, ये मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए फिर ये सब जो उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसे वो छोड़ के वो प्राप्त करने के पीछे चले जाती है। तो यहाँ पे कल परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा था, तो उनका स्मरण जस्ट आया, तो वो उन्होंने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है स्त्रियों के बारे में, वाई लाइक वुमन आर मदर्स, और ऐसे करके एक लिखा जाता है। वो उन्होंने एक बुक लिखा है उसमें, कि जिसमें उन्होंने ये बहुत ही विस्तार रूप में बताते हैं महाराज कि स्त्रियों को माता बननी चाहिए या वो ऐसे मास्टर बननी चाहिए, क्या बनना चाहिए उनको। तो ये जो है यहाँ पे ये श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं कि स्त्रियां जो होती है, नो डाउट वे बहुत ही समाज के महत्वपूर्ण अंश है, और उन्होंने ये अपने जीवन में जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो सीख देते हैं समाज को, वो है समर्पण भाव की। प्रेम किस तरह अपने जो परिवार है उनको प्रेम से बड़ा किया जाए, और जो परिवारवासी है, परिवार में जो जैसे संतान होती है, उनको किस तरह जो है एक अच्छा भक्त बनाया जाए, और वो अच्छा भक्त बन के वो समाज का कल्याण कर सके। तो वो जो स्त्री है वो उनकी प्रथम कर्तव्य है वो। और इसमें कोई संशय नहीं कि केवल स्त्री के ऊपर ही वो पूरी जिम्मेदारी आती है। वो अपितु स्त्री ना ही केवल पत्नी, लेकिन पति के ऊपर भी वो जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे जैसे गृहस्थ आश्रम में रह के अच्छे संतान, जो समाज की, भगवान श्री कृष्ण की, शास्त्रों की, और जो हमारी वैदिक भारतीय सभ्यता है उनका जीवन में आचरण कर सके और उनका प्रचार कर सके, ऐसे संतान की जो है जो उसको बड़ा कर सके। लेकिन आज के जो वर्तमान जीवन में देखते हैं कि स्त्रियां जो होती है उनको जो है स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वे कुछ भी छोड़ सकती हैं, चाहे भले ही वो उनको अगर अपना घर भी अगर नहीं रुचि पड़े तो वो अपने घर को भी छोड़ देती है, अपने पति को भी छोड़ देती है। इसी के वजह से हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे ये जो पति पत्नी के जो संबंध है वो भी टूट जाते हैं, जिसे ये डाइवोर्स कहते हैं। और फिर बाद में वापस दुर्भाग्य की बात ये भी है कि वापस कई सारे ऐसे पत्नियां, मतलब जो जिन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है, और फिर वो वापस दूसरे विवाह के लिए भी प्रयास करती हैं। नो डाउट आज के समय में लोग उसे कहते हैं कि हाँ, वो पत्नी थोड़ी सहन करेगी, कोई स्त्री थोड़ी सहन करेगी, और वो फिर दूसरी बार पुनः विवाह कर लेती है। लेकिन देखने में यह आता है कि स्त्रियां जो होती है उनके लिए जो निर्देशित किया जाता है विवाह में, जो उनके पिता पहले ऐसे होता था कि उनके माता पिता उनके लिए देखते थे और उनका विवाह करवाते थे, और वही बात को ध्यान में रखते हुए, उनका मान रखते हुए, वही पति पत्नी अपने पूरे जीवन को उसी एक बात को लेके निर्वाह करती थी। लेकिन अभी कई सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्यों केवल स्त्री ही इस विषय में सहन करे। लेकिन वो जो बात है, वो बात से एक बात ये हमें यहाँ से ये सीखने मिलती है कि यदि स्त्री स्वतंत्र हो जाए तो उसकी सुरक्षा को हानि हो सकती है। लेकिन यदि स्त्री एक जैसे अपने पिता के संरक्षण में है, फिर उसे जो ये एक सम्मानजन्य और जो एक कर्तव्य परायण और एक साधु पुरुष हो, उनकी संरक्षण में जाए, तो वो अपना जो है अपना जीवन अच्छी तरह निर्वाह कर सकती है,
और बहुत ही प्रभावशाली जीवन भी जी सकती है। ऐसे कई सारे यहाँ पे हमें उदाहरण देख सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, अब ये जो श्लोक से मतलब हम बस ये थोड़ा चिंतन कर रहा था, तो इसमें ये श्लोक से हमें इसमें से क्या सीखने मिलता है। ये श्लोक से जैसे ये नरकासुर के बारे में बताया जाता है, और इनके ही जो है बंधन में इन्होंने इतनी सारी जो कन्याएं थी उनका अपहरण करके उनको बंधन में रखा था। तो यहाँ पे ये जो श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं कि ये स्त्रियां हैं, ये केवल स्त्रियों के लिए उपदेश नहीं है, ये अपितु सभी के लिए यहाँ से हमें सीखने मिलता है। हम जैसे पुरुष भी होते हैं, वो पुरुष को भी प्रकृति का ही अंश कहा जाता है। इसके लिए प्रकृति जो है वो स्त्री है और पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे जो है हम सबके लिए यहाँ पे जो सीख ये मुझे जो समझ में आई वो शेयर आपसे ये आपको प्रस्तुत करता हूँ कि यहाँ पे हम भी जो जीवात्माएं हैं वो बंधे हुए हैं। ये नरकासुर जो है वो हम देखते हैं कि उसे बानासुर का संग प्राप्त हुआ, उसके वजह से वो दुष्ट असुर बन गया। तो वो जो नरकासुर है, वो नरकासुर जो है वो असत्संग का एक प्रतिरूप है, असत्संग। और ये जो असत्संग है ये इतना बड़ा प्रभावशाली असुर है हमारे जीवन में कि ये हमें जो है ये बंधन में डाल सकता है। अब ये असत्संग क्या हो सकता है? ये असत्संग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति से संग करें तो वो एक असत्संग हो सकता है। किसी वस्तु पदार्थ से संग करें तो वो भी एक असत्संग हो सकता है। या कि हम हमारे अवगुणों से पुनः संग करें तो वो भी एक असत्संग हो सकता है। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के असत्संग होते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे उपदेशामृत में विशेष रूप में 2 बार कहा जाता है। कोई कहना चाहेगा उपदेशामृत में ये असत्संग के बारे में कहाँ कहाँ आता है? हरे कृष्णा। अनासक्तस्य विषय प्रभु जी। वो जो है वो आता है ये भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभु जी। उपदेशामृत में आता है जो 6 चीज है जो हमें भक्ति में के अनुकूल रहती है और जो 6 चीज है जो भक्ति को दूर करती है। अच्छा कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। वाचा वेगा मनसा वेगा। हाँ, वो तो प्रथम श्लोक है। अभी उसके बाद का जो श्लोक आता है उसमें बताया जाता है 6 चीजों के बारे में। अत्याहार प्रयासस्य। जी गोपीनाथ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ना बोलिए प्रभु। जी, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये जो जनसंगस्य है ये यहाँ पे भी श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जनसंगस्य है वो हमारी जो हम ये भौतिकवादी लोग हैं उनसे संग करते हैं तो वो हमारी भक्ति को विनष्ट कर सकता है। और बाद में उसके बाद ही और एक श्लोक आता है, उसमें जो है भक्ति को जो बढ़ाता है उसके बारे में बताते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्याग सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो यहाँ पे भी श्रील रूप गोस्वामी जी संगत त्याग के बारे में बताते हैं। ये जो संग त्याग है ये जैसे हमने अभी देखा, जो असत्संग हमने देखा, इसको भी हमारे जो ये बंगाली भजन में हम वैष्णव भजन में सुनते हैं, असत्संग छाड़ी असत्संग त्याग छाड़ी अनाचार। तो ये जो असत्संग है ये जो है इतना बड़ा ये असुर है जो हमें भी जैसे हम हमारे जो ये चेतना है, ये जो 16,100 कन्याएं हैं वो जो है वो हमारी चेतना के रूप में है। और इसे किसने बंधन करके रखा है? ये जो नरकासुर भौमासुर नाम के जो असत्संग का प्रतिनिधि करता है, वो असत्संग करने से जो हमारी ये चेतना है वो भी बन जाती है। वो किससे बन जाती है? जैसे हमने देखा हमारे ही जो ये चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो भगवान को से दूर हो गई है। और वो कैसे दूर हो गई? ये असत्संग के ही जो हम अभक्तों का संग करते हैं या तो हम किसी वस्तु का संग करते हैं, जैसे अजामिल
अभी अजामिल ने जैसे हम देखते हैं ये जो अजामिल ने भी अपनी आंखों से केवल एक दृश्य मात्र देखा, तो वो उसमें फंस गया। वो फंस गया यानी वो बाद में उसके बारे में चिंतन करते करते वो पूरी तरह से वो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन फिर बाद में वो अपने जीवन में वो उसी जो है जो उसने दृश्य देखा था, एक स्त्री और पुरुष का संग, तो वो देख के ही फिर वो अपने जीवन को भी उसी राह पे लेके गया। तो वो जो है वो उसने उस तरह का वो संग देख लिया, तो उसके वजह से उस पर वो प्रभाव पड़ गया। और अपने गुणों का भी संग जो होता है, जैसे हमारे हम जो भी गुण के प्रभाव, हम जो भी संग करते हैं, जो लोगों से भी संग करते हैं, तो उनका प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव हम पे पड़ता है कि वो जो गुण में होते हैं वो उनका गुण हम में प्रभाव होने लगता है। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा एक भय है हमारे लिए। और दूसरा ये पदार्थ का संग, जैसे हम भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन यदि हम बाहर का कुछ खाना प्रसाद नहीं बाहर का कुछ ऐसे अन्न खा लेते हैं तो उसे भगवत गीता में उसे महापाप कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें कहीं कहीं का वो खाना पड़ रहा है या कहीं व्यवहार संभालने के लिए खाना पड़ रहा है, तो कुछ कुछ उसमें हमें ये जो वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव है, वो हमें बताते हैं कि फल फूल आदि फल लिए जा सकते हैं मन से भगवान को अर्पित करके, या तो कुछ सात्विक वस्तुएं हैं जो जो संबंध निभाने के लिए, किसी को बुरा न लग जाए कि वो भक्ति को ऐसे ये नहीं समझे, भक्ति से उसको प्रचार करने के लिए या उसको भक्ति में आकर्षण करने के लिए अगर कुछ उनको मान रखने के लिए कुछ ऐसा सात्विक लिया जाए तो थोड़ी ये छूट दी जाती है, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव सीधा हमारी चेतना पे पड़ता है। मैंने अनुभव किया था कि हम कुछ ऐसे कुछ हमने ले लिया तो सीधा दूसरे दिन हम जब भी भगवान का नाम जप करते हैं तो उसमें वो प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये भी एक तरह का सत्संग है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कन्याएं हैं, 16,100 कन्याएं हैं, वे भी बंधन में थी। ये एक तरह का बंधन था। तो मैंने एक प्रवचन में सुना था, पर इस ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु 26 जनवरी के प्रवचन में बताते थे कि स्वतंत्रता क्या है एक्चुअली। स्वतंत्रता यानी जो व्यक्ति ऐसे समझे कि अभी मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, मैंने अपने समाज में नाम कर लिया है और अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने ही मन से सब कुछ कर सकता हूँ, क्या वो स्वतंत्रता है? तो उसमें प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे नेपोलियन था, बाद में हिटलर था, ये सिकंदर था, वो सब अपने अपने जो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे कि वो जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन एक समय आया, जो वृद्धावस्था आई और उनकी जो इंद्रियां तभी साथ नहीं दे रही थी, तो वे जो है अपने ही मतलब वो जो स्वतंत्रता थी वो उनकी सब छूट गई, चली गई और वो बंध गए वो एक अपनी वृद्धावस्था से, जब भी उनकी इंद्रियां साथ नहीं दे रही थी। तो ये एक है। और जैसे योगी होते हैं वे भी, जैसे यहाँ पे सौभरी मुनि का प्रभु जी बता रहे थे, बाद में विश्वामित्र मुनि जी का भी बता रहे थे। वे इतने प्रभावशाली मुनि थे, उन्होंने इतनी तपस्या की, योग साधना की, लेकिन सौभरी मुनि यमुना जी के जल में जाके वो तप कर रहे थे, लेकिन वहां पे केवल उन्होंने 2 मछलियों को देखा संग करते हुए, तो उनको वो इंद्रियों से आकर्षण हो गया और वे ऊपर आके फिर उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। फिर विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी भी इतना तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो मेनका का वो खाली ये पैर के घुंघरू होते हैं उनका केवल टिंग टिंग आवाज सुना, उसमें वे उनका वो जो है जो तपस्या जो वो ये ध्यान कर रहे थे उसमें से वो उससे आकर्षित हो गए। तो ये जो है ये भी बंधन है, इंद्रियों का बंधन, इंद्रिय विषयों का बंधन, बाद में मन का बंधन। तो ये जो है हमारी चेतना को बांधता है। तो इसी तरह हमारी चेतना जो है, जैसे ये कन्याएं जो ये नरकासुर के महल में बंदी बनी हुई थी, तो हमारी चेतना भी जो होती है वो ऐसे असत्संग के प्रभाव से वो
वो जो होती है वो या तो इंद्रियों के वजह से या तो हमारे मन के वजह से वो बंधी हुई होती है। तो यहाँ पे भगवान जो होते हैं वो भगवान उन्हें छुड़ाने आते हैं। तो ये भगवान हमारे जीवन में कौन है? ये स्वयं भगवान जो है वो हमारे जीवन में जैसे वैष्णव को भेजते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को गुरु को भेजते हैं, और जो हमें प्रतिदिन ऐसे जो है ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भगवान ने यहाँ पे ये जो बचाव कार्य किया, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में ऐसे साधु संतों को भेजते हैं जो हमें बचाव कार्य कहते हैं। एक प्रश्न उठ सकता है कि हमें असत्संग नहीं करना, तो अभी हम यहाँ पे भौतिक जीवन में देखते हैं कि हम बाहर कर्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो असत्संग होता ही है। मेरे जीवन का भी एक अनुभव, मैं ऑफिस में कार्य करने जाता हूँ अपने कार्यालय में, तो वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो ये जो मूवी पिक्चर के गाने लगाते हैं, तो गाने बजते हैं तो फिर वो अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते। यदि हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ समझाने का प्रयास करते तो हमें ऐसा जवाब मिलता है कि आप अपने कान बंद कर दो। अब कान तो बंद नहीं हो सकते काम करते समय, तो वो गाने जाते हैं कान में। तो होता ऐसे है कि दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र निकलने से पहले वो सब गाने स्मरण में आने लगते हैं। तो इस तरह का जो हम पे प्रभाव पड़ता है, इससे हम छूट नहीं सकते। तो इससे कैसे बचा जाए? तो ऐसे मतलब तर्क हो सकती है, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम तो असत्संग छोड़ ही नहीं सकते, हमें उससे संग करना ही पड़ता है। तो उसमें भी जो है प्रतिदिन हम वो बंधन से हमें मुक्त करने के लिए प्रतिदिन हमें जो ये वैष्णव साधु गुरु होते हैं वे हमारा बचाव कार्य करने के लिए हमें संग देते हैं, और हमें जो होती है वो अपनी आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं। तो वो जो होती है उनकी आज्ञा उपदेश का हम यदि पालन करते हैं तो हम ये जो असत्संग हो रहा है हमसे, हम उससे बच सकते हैं। और उससे उनकी आज्ञा क्या होती है? हमें नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के ये जो है भगवान का नाम जप करना, बाद में 4 नियम का पालन करना, भक्तों के संग में रह के श्रवण करना। तो ये सब जो होती है ये हमें बचाव कार्य है, और ये हमें जो ये असत्संग के प्रभाव से बचा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं और ये सब जो कन्याएं हैं वे केवल भगवान श्री कृष्ण को देख के उनको ही समर्पित हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा समझने जैसा एक सिद्धांत है, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पे ब्रह्म संहिता का जो यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ये अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसके बारे में परम पूज्य भक्ति बिंग गोविंद स्वामी महाराज जी भी बताते थे प्रवचन में कि भगवान जो है वो है अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न है, और वे अच्युत है, आदि तथा असीम है एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। तो यहाँ पे वे प्राचीन पुरुष हैं किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। तो यहाँ पे ये भगवान के बारे में विशेषण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो ये सब जो है वो कन्याएं जो थी वो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हुई, और उन्होंने उनकी विवशता भी ये थी कि उनको स्वीकार कौन करेगा उस समय उस समाज में। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण भी उनके बारे में भी एक ये जो श्लोक है इसमें एक विशेष रूप से बताया जाता है। उनको भगवान श्री कृष्ण को बताया जाता है आर्त बंधुम। भगवान जो होते हैं आर्थ, जैसे 4 प्रकार के हम भगवत गीता में देखते हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो ये जो आर्थ होते हैं जो दुखी होते हैं उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण जो है उनको कृपा करते हैं। और परम पूज्य जयपताका स्वामी श्री गुरु महाराज भी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं वे विशेष रूप में 4 प्रकार के लोगों को उद्धार करने के लिए वे कृपा करते हैं। तो उसमें जो 4 प्रकार के हैं, एक तो मूढ़ है, एक ये आर्त है, बाद में जो पतित लोग हैं, और जो निम्न जो है उनके बारे में उनको उद्धार करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो आर्त है वो जो है उनको ये भगवान श्री कृष्ण उद्धार करते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष
लक्षण विशेष ये कन्याओं का जो विशेषण ये था कि उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण को ही शरण ली। तो अब ये हमारे जीवन में भी है, ये हमारी चेतना है। अभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण का जब हम नाम लेते हैं, जब हमें ये साधु संग में वैष्णवों की आज्ञा समझ में आती है और हम जो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो भगवान का नाम लेते ही हमें बहुत कुछ, हरि नाम जो है वो हमें बहुत कुछ देता है। तो हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो फिर बाद में एक ये हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु जी समझा रहे थे हरि नाम की महिमा के बारे में। तो बता रहे थे कि हरि नाम जो है वो हमें सब कुछ दे देता है। तो फिर बाद में एक ऐसा प्रश्न हुआ, तो उनको पूछा कि भगवान तो सब कुछ ले लेते हैं जिनके ऊपर कृपा करते हैं, तो ये हरि नाम कैसे सब देता है? तो तभी प्रभु जी ने बताया कि अभी तो हम स्कूल में हैं और जो जैसे थोड़ा थोड़ा आगे वो प्रगति करता है तभी भगवान वो सब ले लेते हैं। तो किस तरह समझे, जैसे एक बच्चा होता है, उसको स्कूल में भेजने के लिए, विद्यालय में भेजने के लिए उनके माता पिता उनको बहुत अच्छे से तरह तैयार करते हैं, उनको बहुत सारा अच्छा सब नया नया खिलौना वो सब देते हैं, फिर अच्छा सा टिफिन ये डब्बा खाना साथ में देते हैं और उनको सब ऐसे मतलब अच्छी तरह से तैयार करके भेजते हैं। फिर वो धीरे धीरे वो स्कूल में विद्यालय में पढ़ते पढ़ते फिर वो 6 महीना होता है, 1 साल होता है, तभी उसकी परीक्षा आती है। तो तभी उसकी परीक्षा होती है और तभी वो आगे जो है पास होता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जब ये हरि नाम का जप करते हैं, इसे आनंद विंदान प्रभु भी कहते हैं कि ये भगवान का फ्री सैंपल है, कृपा का एक फ्री सैंपल है। तो हम भी जब ये भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें भी भगवान की जो है ये कृपा प्राप्त होती है, ये फ्री सैंपल के रूप में होती है। और फिर ये कृपा प्राप्त होने के बाद जो होता है, ये भगवान हमारे जीवन में परीक्षा देते हैं और ये परीक्षा भगवान हमारी ये योग्यता देख के हमें वो परीक्षा लेते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे जो हम कर सकते हैं उतना हम भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं। फिर उसमें हमारे पे है कि जैसे ये कन्याओं ने केवल भगवान की शरण ग्रहण की, तो हम भी केवल भगवान श्री कृष्ण के ही शरण ग्रहण करें, न कि कोई अन्य देवी देवताओं की या तो कोई अलग बाबा जी की या कोई ज्योतिष की या कोई नहीं। जो आवश्यक है उसकी हम कर सकते हैं, जो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुकूल कराएं, हम उतना उन सबको अलग अलग ये जो है उनका आदर दे सकते हैं और उनकी आज्ञा आशीर्वाद लेके हम भगवान, लेकिन जाना केवल जो है वो केवल श्री कृष्ण के पास ही है। तो ये हमें वो कन्याओं से देखने मिलता है। और एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि जैसे गोपियों के भी हम देखते हैं कि गोपियों ने भी जो है सब छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास ही गए थे। लेकिन एक तरफ ये जो कन्याएं हैं और एक तरफ ये गोपियां हैं, ये कन्याएं जो थी वो सब बंधी हुई थी और उनकी जो ये व्यवस्था थी कि अब उनके पास और कोई पर्याय नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे गोपियां जो थी, उनको जब भी भगवान ने बुलाया तो उनके पास तो सब जैसे अपना दैनिक कर्म था, वो घर का कोई घर का कार्य कर रही थी, बच्चों को खाना खिला रही थी, बच्चों को दूध पिला रही थी, बाद में अपने पति को, अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, वो सब छोड़ के वो भागी वहां पे। तो ये जो है यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब भी जैसे ये कन्याएं जो उनकी जो व्यवस्था थी वे उनमें से भगवान की शरणागति प्राप्त की, एक तो पहली बात वो। तो हम भी जब भी हमें हमारी जैसे हम देखते हैं कि हम भी असत्संग के प्रभाव से हमारा, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो पतन हो गया है, जिसे अमोघ लीला प्रभु बताते हैं कि हमें रबर बॉल की तरह जैसे ही नीचे गिरे उतनी ही स्पीड से ऊपर आना है। तो वो जो जैसा अगर हमारा पतन हुआ है तो हम ये व्यवस्था में जब भी हम साधु गुरु वैष्णव भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो उसके बाद जो है हमें भगवान का ये फ्री सैंपल कृपा प्राप्त होती है। और वो कृपा प्राप्त होने के बाद जब भी हमारी परीक्षा होती है तभी भी उस समय में भी हमें जब भी जैसे गोपियों ने सब छोड़ के भगवान श्री कृष्ण को ही प्राधान्य दिया, उसी तरह हमें भी जैसे ये भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी को ही प्राधान्य देना है। हमारा जो भी दिनचर्या है उसमें हमारी कई सारी परीक्षाएं होती है, तो उस सभी परीक्षाओं में से हमें
सबसे पहले उठ के भगवान का नाम लेना है, तो हमारा जीवन जो है हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जा सकते हैं। और इन कन्याओं की तरह भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की थी, अलग अलग व्यवस्था की थी। वो उनका जो ये वैभव विलास जो यहाँ पे आता है, प्रकाश, एक प्रभाव विलास और एक वैभव विलास। तो ये जो वैभव विलास है, ये भगवान ने प्रत्येक जो उनकी कन्या ये 16,108 पत्नियां थी, उनके लिए अलग अलग रूप से उन्होंने अपने आप को उपलब्ध कराया। तो उसी तरह भगवान भी, यदि हम उनको प्राधान्य देके हम हमारी सारी जीवन की जो जिम्मेदारी उसको पूरा करके भी, संघर्ष करके भी यदि भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान अवश्य हमारे लिए भी व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उससे त्रुटि हुई हो तो प्लीज क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने बहुत सारे पॉइंट जो है, बहुत अच्छा पॉइंट्स भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है वो इस क्लास में बताएं। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास से ही देख रहे हैं एसोसिएशन के बारे में और भगवान के जो ऐश्वर्य के बारे में ये देख रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी में भी यही बताया गया है कि भगवान जो है वो अपने ऐश्वर्य से भरे हुए हैं, कैसे वो 16,000 रानियों को वहां से रेस्क्यू करते हैं। तो यहाँ पर भी आप अच्छा एनालॉजी लगा के बताएं कि हम भी ये जो भौमासुर है, उससे भौमासुर एक हमारे अंदर का जो अनर्थाज है और जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है, और वहाँ पे हमको यहाँ पे उससे निकलना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। कैसे भगवान 16,000 को उन भौमासुर के हाथों से निकालते हैं और फिर उसका उद्धार करते हैं। और यहाँ पे ये भगवान जी को बोला गया है कि जो भगवान कृष्ण जो है वो फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस है, जो कि जितने भी दुखी होते हैं, दुखी आत्मा जो भी, उनके वो फ्रेंड है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे पास टाइम में भी देखे कि किस तरह से वो जैसे सुदामा का भी कैसे उन्होंने दरिद्रता को मिटाया, और फिर कैसे स्वयंवर में जो कौन थी, द्रौपदी जो डिस्ट्रेस में थी, तो उसका भी वो वहां से ये करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो भगवान जी का यहाँ पे 2 काम होता है। जैसे भगवत गीता में हम लोग पढ़े हैं कि वो सिर्फ डीमंस को मारने ही नहीं आते, बल्कि भक्तों का उद्धार करने भी आते हैं। तो यहाँ पे वो 2 काम करते हैं, ये समझ में आया। और वहाँ पे और भगवान का ये जो प्रोवेस जो है कि पिछले क्लास में भी और अभी भी समझ में आता है कि भगवान जो है वो शक्तिमान है और उनसे बढ़ के जो है और कोई आगे मतलब है ही नहीं। और ये चीज है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने ऐड किया पॉइंट कि भगवान जो है वो आर्त बंधु है, और इसमें आपने बहुत अच्छा सुदामा जी के बारे में बताया और द्रौपदी जी के बारे में बताया, और भगवान कितने शक्तिशाली है और उनके जो ऐश्वर्य है उसके बारे में बताया। धन्यवाद देविका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कौन है जूनियर स्पीकर? प्रभु जी, क्लास हमेशा की तरह बहुत सुंदर था और सब पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। वो तो बहुत अच्छा से समझाया कि किस तरह भौमासुर जो है वो जनसंघ का अध्यक्ष है और किस तरह वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे तात्पर्य में लिखा था कि जिस तरह वो 108 रानियां थी और उनके लिए भगवान ने
उनके इच्छा अनुसार जिस तरह उनकी वो स्वभाव थे उसी की तरह अपने रूप में विविधता से अपना रूप को ढाला था। मतलब जो भगवान थे इतने 108 हो गए थे लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार हो गए। तो ऐसे ही अभी हम लोग देखते हैं कि इतने सारे संप्रदाय है, 4 संप्रदाय, उन्हीं के माध्यम से हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं अलग अलग इससे ढंग से। और भगवान के इतने सारे रूप है, अगर उनके भी माध्यम से हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत अच्छा आपने ये इसमें पॉइंट ऐड किया माता जी कि भगवान के जो अलग अलग ये विविधता है तो यहाँ पे भी हमें उपलब्ध कराते हैं भगवान अलग अलग ये जो संप्रदाय हैं अपने अलग अलग रूपों से। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बाकी सब तो ज्यादातर भक्ति शास्त्री में बिजी है, उनके एग्जाम है और कोई जूनियर स्पीकर नहीं है। तो फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमेशा की तरह क्लास होता है और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम अगला नरसिम्हा आरती के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, कोई बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अच्छा क्लास था आपका, तो क्लास बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, बहुत सुंदर पॉइंट्स होता है, आपसे बहुत प्रेरणा मिलता है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। आपके संग के प्रभाव से ये सब मुझे भी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। नहीं प्रभु जी, बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू प्रभु जी। मैं तो बहुत ही एकदम छोटा सा, मतलब एकदम स्टार्ट कर रही हूँ प्रभु जी। आप सभी से, जैसे कि गोपीनाथ प्रभु जी और सभी वरिष्ठ भक्त से प्रेरणा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है साधु संघ में क्लास करने में, सुनने में, और बहुत कुछ सीख सकती हूँ आप सभी से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अभी सेकंड कैंटो में थोड़ा सा टेक्निकल था तो समझ में नहीं आता था, लेकिन थर्ड कैंटो जब से चालू हो गया ना, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। रोज आज मिस नहीं करना है, आज और बहुत एक भी बार मिस करने का मन नहीं होता, इतना सुंदर लगता है ना। तो सब लोग भी ऐसे अच्छे से, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं, अपने बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत आनंद आता है। इसलिए सबको हृदय से धन्यवाद, जितने भी स्पीकर हमारे हैं और जो भी आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी माता जी, वो भी मतलब ये प्रसंग में आता है ना कि जैसे विदुर जी को जैसे ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को इतना वर्णन कर रहे थे और उसमें फिर ये विदुर जी का प्रसंग वापस कैसे आ गया, तो उसमें से प्रवचन में बताते हैं महाराज जी, हिज होलीनेस रोमपाद स्वामी महाराज जी, कि वो जो है वो केवल वही पूरा बताएंगे टेक्निकल वाला, तो वो हो सकता है कि वो बोर हो जाए, तो इसके लिए वो पुनः भगवान के कथा बीच में आती है विदुर जी के प्रसंग से। तो यही माता जी बहुत अच्छा ये इसमें ये अलग अलग जो है एक तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में विशेष बहुत अच्छा ये जो प्रसंग है कि कैसे भगवान ने नरकासुर का वध किया, वो बहुत अच्छा दसम स्कंद में आता है कि नरकासुर ने अपना जो घर है वो किस तरह अपना किला जो है बना के रखा था, वहां पे उसे कोई भेद नहीं सकता था, केवल भगवान श्री कृष्ण ही, और वो भी वहाँ जो है सत्यभामा जी को लेके गए। ऐसे कहा जाता है कि ये जो भौमासुर है वो भगवान और ये जो भूमि देवी है उनके पुत्र हैं, तो सत्यभामा जी जो है वो भूमि देवी की प्रतिनिधि है, तो वे उनको लेके गए और उनकी ही बाद में ये जैसे उन्होंने देखा कि ये जो भौमासुर है, नरकासुर जो इतना मतलब असुरी बन गया है,
तो वो बाद में भगवान जब भी उनका वध करते हैं तो पहले सत्यभामा जी को साथ ले जाते हैं और उनकी ही मतलब ये अनुमति से फिर वो उनका ये वध करते हैं माता जी। बहुत अच्छा ये प्रसंग आता है दशम स्कंद में माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी।